चंडीगढ़ के गांव इटावा में सांसद मनीष तिवारी के MPLAD फंड से लगाए गए CCTV कैमरों का उद्घाटन किया गया। गांव की गलियों, चौकों और प्रमुख मार्गों पर लगाए गए ये कैमरे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। इस अवसर पर सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि जनता की सुरक्षा और विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि CCTV कैमरों से चोरी और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना और मजबूत होगी। कल 11 सेक्टर में वारदात हुई है वो अत्यंत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चौथी ऐसी वारदात हुई है शहर में और इससे एक बहुत ही अस्थिरता का माहौल बनता है। मैंने कल गवर्नर साहब से भी बात की थी, DGP साहब से बात की थी कि शहर की जो कानून व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसी वारदात या वारदातें होती रहेंगी तो वो शहर की अमन और शांति और सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। सर, इसके साथ ही एक हाउस मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है मेयर द्वारा, इसको कैसे ਹੁਣ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ऋषिकेश जाके के आए जो उन्होंने कहना सी, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ 60 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਵੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ऋषिकेश, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ जाके कि क्यों नहीं बुला रहे हैं। पर आज बहुत खुशी की बात है कि मैं और हमारे अध्यक्ष लक्की जी, हमारे सारे काउंसलर साहिबान आज बंटी जी के वार्ड में आए हैं और यहाँ पे 36 CCTV कैमरा हमारे MPLAD फंड से इस वार्ड के विकास के लिए समर्पित किए हैं। तो बहुत ही खुशी का दिन है। मैं सारे वार्ड वासियों को और हमारे जो अफसर साहिबान हैं जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाया है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज MP फंड से गांव इटावा में 8 लाख रुपए के MP फंड से कैमरे लगे हैं, जो कि पूरे गांव में जहाँ पे भी रास्ते हैं या गलियाँ हैं, गली के अंदर जहाँ रास्ते बने हुए हैं वहाँ पे कैमरे लगे हैं। इसमें 36 कैमरे हमारे गांव में पूरे इंस्टॉल हुए हैं। हर एक कैमरे 4-4 कैमरों के साथ एक DVR लगी हुई है, जहाँ पे भी जाके हम जाकर चेक कर सकते हैं। कई जगह हमने उसको वाईफाई से DVR को अटैच कर दिया है ताकि लोगों को सहूलत हो। आगे आज के माहौल में आप देखिए जिस हिसाब से चंडीगढ़ शहर में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, उस हिसाब से हमें लगता था कि इसकी ज़रूरत है, मगर आज तो ये निश्चित ही हो गया है कि कैमरों के बिना, सिक्योरिटी के बिना शहर चल ही नहीं सकता। क्योंकि आज के हालात में लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो नशे की लत लोगों को, बच्चों को लग गई है, उससे भी लगता है कि छोटी छोटी चोरियां हैं, रात को लोग बच्चे निकलते हैं हुआ है। हमारा ये नहीं कि बच्चों को मारना है, हमारा ये है कि जो बच्चे रात को गांव के हैं या कोई नशे करते हैं उनको भी सुधारना। इससे इस मोटिव से हमें पता लगेगा। हम बीट बॉक्स के साथ, पुलिस के साथ हो गए, उन बच्चों की छानबीन करेंगे जो आधी रात को गांव से निकलते हैं या गांव के गलतियां को ऐसी हरकतें करते हैं, उनसे उनका भी पता लगेगा ताकि उन बच्चों को भी हम सुधार सके। ये कैमरे लगने से हमारे गाँव वासियों ने आज MP साहब का तहे दिल से धन्यवाद किया है। उसी की कड़ी के साथ आज सेक्टर 36 के रेजिडेंट्स ने भी MP साहब से दरख्वास्त करी थी कि 36 ABCD में भी कैमरे लगाए जाएँ, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जो आप कैमरे लगाओगे तो DVR हम अपने घर पे रखवा लेंगे। तो MP साहब ने उसके बिना पे सेक्टर 36 में और 42 के रेजिडेंट्स को विश्वास दिलाया है कि आप जहाँ पे भी जो भी आप डिमांड्स रखेंगे हम उसको पहल के आधार पर तत्पर पूरा करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि चंडीगढ़ शहर की नगर निगम की नहीं मीटिंग, नगर निगम मीटिंग ना बुलाने का मकसद ये है कि शहर की डेवलपमेंट रोक देना। हमारे मेयर साहब जब मेयर नहीं थे, जब हमेशा बोलते थे कि हमें 5 साल में 60 महीने मिलते हैं, 60 महीनों में हमें हर एक महीने में एक मीटिंग मिलती, 60 महीने मिलते हैं। अगर 60 मीटिंगें हम प्रॉपर अटेंड करें तभी शहर की डेवलपमेंट होगी। आज वही मेयर हैं जो 30 अप्रैल से लगभग 1.5 महीना से ऊपर हो गया है, कोई मीटिंग नहीं करा रहे। उनके मीटिंग ना कराने से शहर की डेवलपमेंट है, शहर का कामकाज है, सारा अस्त व्यस्त हुआ है। जो मीटिंग, जो एजेंडे हमारे पीछे पास हुए थे, जब तक अगली मीटिंग नहीं होती उसमें मिनट्स पास नहीं होते, जब तक वो एजेंडे भी पास नहीं होते। तो मेरा आपके माध्यम से मेरे साथ से दरख्वास्त है कि आप शहर की डेवलपमेंट ना रोकिए। आज हमारे सेक्टर 42 में, चंडीगढ़ शहर में कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसे काम हैं जो रुके पड़े हैं। हमारे सेक्टर की 42 की सड़कें आप देख लीजिए, विटामिन ना होने के कारण रुकी हैं। अगर शहर में ग्रांटी नेट हमें 200 करोड़ फालतू आ गया, उसका हमें करना ही क्या है अगर वो हमारे काम ही ना आए। आज शहर के लोगों की जो जरूरत है, आप देखिए इतने बड़े बड़े शहर में हमारे सड़कों में खड्डे हो रखे हैं। लोग तो हमसे पूछ रहे हैं, कल को हमने इनसे वोटें मांगने जाने हैं,
हम किस आधार से वोट मांगेंगे अगर शहर की डेवलपमेंट ना करा सके? अगर आपने सड़कें नहीं बनानी थी तो इतना ग्रांट इन एड फंड लाने का क्या फायदा है? अगर शहर की डेवलपमेंट नहीं करनी तो ग्रांट इन एड और हमें काम करने का क्या फायदा है? हम लोग जो चुने जाते हैं लोगों के सहूलत के लिए, लोगों के काम करने के लिए चुने जाते हैं। हम एक माध्यम होते हैं शहर के डेवलपमेंट अफसरों से काम कराने के लिए। अगर हमारी लोगों की हम आवाज़ वहाँ पहुँचा के वो काम ही ना कर पाए तो लोगों की आवाज़ का क्या फायदा है? मैं आपके माध्यम से दोबारा यही कहूँगा कि हमारे शहर के, हमारे के वार्ड के जो भी काम रुके हैं वो पहल के आधार पे किए जाएं। और आज महिलाओं ने एक और रोष व्यक्त किया है, जिनको महिला को आगे राशन कार्ड के साथ पहले राशन मिलता था वो राशन भी सरकार ने बंद कर दिया है, उसकी जगह उनको पैसे मिलने हैं। और उसके बाद एक और सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है, पहले तो उनको अकाउंट में पैसे आते थे, वो कहीं से भी पैसे निकलवा के राशन ले लेते थे। लोग वो भी नहीं चाहते, लोग तो चाहते थे कि जैसे पहले की तरह हमें कनक मिलती थी उसी आधार पे कनक मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि लोगों को जैसे पहले कनक मिलती थी वैसे ही कनक दीजिए, ना कि उनको गुमराह किए। वो उनके ही लोगों के पास छोटे छोटे मोबाइल हैं जिन पे ऐप भी नहीं लोड होती, तो उनको तो यही नहीं समझाता कि हमें जो राशन मिलता है वो कहाँ से मिलेगा। मैं यही आपके माध्यम से दोबारा कहूँगा फूड एंड सप्लाई से कि लोगों को पहल के आधार पे जैसे पहले लोगों को राशन मिलता था वैसे ही डिपो में कनक मंगवाई जाए। लोगों को जो जनता बनता हक है, क्या दे रहे हैं आप? सिर्फ 160-80 रुपए में क्या दे रहे हैं? सिर्फ लोगों को 80 करोड़ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 180 रुपए में तो लोगों का एक बच्चे का एक दिन का राशन भी नहीं होता, उसमें भी आप टामल टोल कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को अच्छी तरह राशन नहीं दे रहे। तो मैं सेक्टर 11 में घटना हुई है फायरिंग की, उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर हमारे शहर में इतनी जगह पुलिस के बैरिकेड लगने के बावजूद, सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो आम बंदा कहाँ जाएगा? अभी एमपी साहब ने भी कहा है कि हमारा जो चंडीगढ़ शहर है वो पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी है। पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस को मिलकर तालमेल करके ऐसी वारदातें उस पर अपने संगठन लगाना चाहिए ताकि जो ये वारदातें हो रही हैं वो बिल्कुल ना हो। इनको कोऑर्डिनेशन करके सेंटर से इनपुट लेके कि जो बंदे ये काम कर रहे हैं उस वक्त कहाँ पे उनकी मोबाइल की लोकेशन जांच की जाए, ऐसे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को शहर की पुलिस पे विश्वास हो, शहर की जनता पे विश्वास हो कि हम आज़ादी में सड़क पे घूम सकते हैं।